जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य महोदय श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार, श्रावकाचार्य रूपी रत्नों के पिटारे के एक एक रत्न को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। उस रत्न की कांति के माध्यम से अपने चित्त में विद्यमान विभ्रम संशय एवं विमोह आदि तम को, अंधकार को दूर करने का भी पुरुषार्थ हमारा चल रहा है। यह रत्न मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के अंधकार को त्रोहित करने में निमित्त बन सकता है। तो ये पिटारे में से एक रत्न निकालते हैं। प्रतिदिन एक एक रत्न को निकाल करके हम उसकी दिव्य कांति से एक एक अंश को, अंधकार के अंश को हम दूर कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती चली जाती है, उसकी कांति बढ़ती चली जाती है, अंधकार घटता चला जाता है। ऐसे ही आचार्य महोदय अगली अगली एक मशाल हमें देते जा रहे हैं, जो जलती हुई मशाल हमारे जीवन की मिसाल तैयार करे। तो श्रावकाचार ये गृहस्थों की, उपासकों की आचार संहिता, जिसके बिना गृहस्थ समीचीन मार्ग पर चल नहीं सकता। यह गृहस्थ की वैशाखी है। पंगु के लिए जैसे वैशाखी आवश्यक होती है, वैसे ही गृहस्थों के लिए रत्नकंडक श्रावकाचार एक वैशाखी है। वैशाखी के बिना पंगु कहीं भी पतित हो सकता है। ऐसे ही इस उपासकाध्ययन रत्नकंडक श्रावकाचार, गृहस्थाचार, श्रावकाचार को चित्त में धारण किए बिना, अमल किए बिना वह भी संसार में पतित हो जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए वह मोक्ष मार्ग पर दृष्टि लगा सकता है और दौड़ते हुए मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकता है। ये श्रावकाचार पगडंडी पर चलने का मार्ग है। ये हाईवे नहीं है, राजमार्ग नहीं है, किंतु इस पगडंडी के मार्ग से राजमार्ग तक दृष्टि सीधी जा सकती है, दौड़ करके पहुंचा जा सकता है वहाँ तक। विगत दिनों में 4 कारिकाएँ देखी थीं। चतुर्थ कारिका में सम्यक्त का स्वरूप बताया, सम्यक्त के 3 मुख्य तत्व बताए, परमार्थभूत आप्त, उनके द्वारा कथित आगम, उस आगम का अनुकरण करने वाले तपोव्रत। इन 3 पर श्रद्धान करना ही सम्यक्त के लिए मूलभूत तत्व के समान है, आधारभूत शिला है। जहाँ अन्य अन्य परिभाषाएँ दी हैं, वे सब परिभाषाएँ इसी में गर्भित हो जाती हैं। इस परिभाषा के बिना अन्य सभी परिभाषाएं सार्थक नहीं हो पाती, अधूरी सी ही प्रतीत होती हैं। चाहे तत्व श्रद्धान का हो, चाहे पदार्थ श्रद्धान का हो, चाहे द्रव्य श्रद्धान का हो, यह संभव नहीं है आप्त आगम तपोव्रत के श्रद्धान के बिना। और इनके श्रद्धान के बिना कसाय मंद नहीं होती, मिथ्यात्व मंद नहीं होता। इसलिए दर्शन बोनी की 3 मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी 4 कसाय, क्रोधमान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों का उपशम भी नहीं होता, शिवशम भी नहीं होता, इनका क्षय भी नहीं होता।
इन आप्त आगम तपोव्रत के निमित्त से ही इनका उपशम संभव है, क्षय उपशम संभव है और क्षय भी संभव है। इसलिए इन तीन को मूल तत्व कह सकते हैं। ये मोक्ष मार्ग रूपी वृक्ष की जड़ है, बीज है। तो आचार्य महोदय आगे बता रहे हैं कि जहाँ पर चतुर्थ कारिका में सम्यक्त को मोक्ष मार्ग का मूल कहा और आप्त आगम तपोव्रत को, परमार्थभूत आप्त आगम तपोव्रत को सम्यक्त का मूल कहा, मोक्ष मार्ग जैसे बनता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ से, ऐसी सम्यक्त बनता है परमार्थभूत आप्त आगम तपोव्रत की श्रद्धा से। किंतु यहाँ अब कह रहे हैं आचार्य महोदय स्वयं ही जिज्ञासा प्रकट करके समाधान दे रहे हैं कि आप्त आगम तपोव्रत तीन शब्द आपने कहे, उन आप्त का स्वरूप क्या है। तो आप्त के स्वरूप की विशेषता बताई थी कि आप्त वह कहलाता है जिसमें वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो, हितोपदेशता हो। एक शब्द में कहें तो आप्त वह कहलाता है जिन्होंने अनंत चतुष्टय को अपनी आत्माओं में प्रकट कर लिया है। कि अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना यानी सर्वज्ञता उसमें आ गई, सर्वदर्शीपना भी आ गया और वीतरागता का फल है सर्वज्ञता। और फिर जब ये आ गया तब निस्संदेह हितोपदेशता स्वतः ही बिना किसी इच्छा के निश्चित होती है। वृक्ष पर पुष्प लगे, वृक्ष हो या वृक्ष बड़ा हुआ, पुष्प लगे, पुष्प से गंध तो अपने आप स्वतः फैलती है। कोई पुष्प मांगने नहीं आता और पुष्प अपनी गंध दे करके किसी पर एहसान नहीं करते। वृक्ष के पास कोई छाया मांगने नहीं आता, छाया दे करके वृक्ष एहसान नहीं करता। नदी के समीप पहुँच कर के कोई नदी से पानी मांगता नहीं, वह शीतलता मांगता नहीं, स्वयं अवगाहन करके समीप बैठ करके आताप मिट जाता है, शीतलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही स्वतः ही हितोपदेशता निश्चित होती है, कभी शब्दों के निस्सरण होने से तो कभी आभा मंडल से। निशब्द वीतरागी भी मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है अपनी आभा मंडल से, बिना शब्द के भी। यशा के तत्वाशुद्ध की टीका सर्वासिद्धि में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि वे मुनि महाराज मुनियों की सभा में विराजमान थे और अवाग विसर्गा बपसानुपर्यंतम मोक्ष मार्ग में वह मूर्ति के समान बैठे थे। वचन बोले बिना ही वह साक्षात मोक्ष मार्ग को दिखा रहे थे। तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति सर्वज्ञता के माध्यम से स्वतः ही होती है। वीतरागता पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है, सर्वज्ञता वीतरागता का फल है, हितोपदेशता स्वतः निश्चित होने वाली वह एक प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप्त के स्वरूप में वीतरागता का लक्षण या आप्त का पूरा लक्षण, तीनों विशेषताएं किस प्रकार से आचार्य महोदय इसमें वर्णित करते हैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। आचार्य महोदय ने कहा आप्तेन उच्छिन्न दोषेण, उच्छिन्न उत्सन्न भी शब्द आता है, उच्छिन्न भी। उच्छिन्न माने उच्छिष्ट छोड़ दिया है, त्यागना, छोड़ना, देना, रखना। ये शब्द ऐसा लगता है कि ये एक अर्थ वाले हैं, किंतु इनके थोड़ा अर्थ अलग अलग हैं। रखी हुई वस्तु को पुनः उठाने की आवश्यकता पड़ती है और दी हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने की भावना पैदा हो सकती है। भूली हुई वस्तु को खोने की भावना होती है। त्याग की हुई वस्तु के प्रति अहम भाव आ जाता है, मैंने छोड़ दिया। दान करने के साथ साथ भावना जागती इसके प्रतिफल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति हो। किंतु उच्छिन्न जो छूट जाता है, जो निष्प्रयोजनीय होता है, उसके प्रति कोई भाव नहीं आता।
जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपान वायु का परित्याग किया जाता है, उस अपान वायु को ग्रहण करने का भाव नहीं आता, छूट गया तो छूट गया। या निश्वास किया, कार्बन डाइऑक्साइड को उसने छोड़ दिया, उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। तो आपतेन उच्छिन्न दोषेण, उच्छिन्न दोषेण, दोषों के उच्छिष्ट, जैसे व्यक्ति वमन करता है, वमन करके उसे ग्रहण करने का भाव नहीं आता। उसे ऐसा लगता है जब तक वमन नहीं हो जाए तब तक व्याकुलता रहती है, और वमन हो गया तो उच्छिष्ट को देखने तक की इच्छा नहीं होती, वह मुख मोड़ करके आगे बढ़ जाता है छोड़ करके, उसकी स्मृति भी नहीं करता। ऐसी आप्त भगवान वे हैं जिन्होंने दोषेण उच्छिन्न, दोष जिन्होंने छोड़ दिए, दोषों का परित्याग कर दिया। कौन से दोष आगे बताएंगे, राग द्वेष आदि दोषों को त्याग कर दिया। उनके त्याग करने से आप्त का एक लक्षण प्रकट हो जाता है, जैसे कहते हैं वीतरागता, वो वीतरागी बन गई। अब उनके अंदर राग की प्रवृत्ति रूप हास्य नहीं है, स्नेह नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, किसी लगाव नहीं है, किसी को देख के हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, आँखें खोल करके आँख भर के देखते नहीं हैं, राग नहीं है। इसलिए उनकी दृष्टि, आँख उन्होंने अपनी पलक झुका लिए, उनकी दृष्टि नासिका पर, किसी और पर नहीं, नाशा पर, कोई आशा नहीं, और द्वेष भी नहीं है। द्वेष होता तो व्यक्ति कहता है चल भग यहाँ से, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता, और नहीं भगता हुए तो आंख बंद कर लेता है, बात से सुनना नहीं चाहता, कान बंद करता है। तो पूरी आंख बंद करना द्वेष का प्रतीक हो सकता है, और पूरी आंख खोलना राग का प्रतीक हो सकता है। इसीलिए वीतरागी भगवान अपने संपूर्ण नेत्रों को खोल करके भी नहीं बैठते और संपूर्ण नेत्रों को बंद करके नहीं बैठते, फिर वे अपनी दृष्टि को नासा पर रोकते हैं, रोकते भी नहीं है, वह सहज ही दृष्टि वहाँ ठहर जाती है, बुद्धिपूर्वक नहीं, सहज ही नाशा पर दृष्टि, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि, अथवा न आशा, उनकी दृष्टि में संसार की कोई भी आशा शेष अब नहीं रही। तो ऐसे वीतरागी। फिर कह रहे सर्वज्ञीन, जब वीतरागी हो गए तो राग द्वेष ही हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को सबल करने वाला है। मोहनीय कर्म ही सभी कर्मों को पानी देता है, तभी सभी कर्म बलवान होते हैं। ये मोहनीय कर्म अपने सगे भाई ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और अंतराय को, इनको तो खिलाता पिलाता है। वो कहेगा मैं भली भूखा रह जाऊं, तुम पुष्ट रहना, क्योंकि मेरे मरने पर तुम्हारी स्थिति फिर तो बिगड़ जाएगी, तुम जी ना पाओगे, और मुझे मारना संसारी प्राणी के लिए सहज नहीं है, इसलिए मेरे साथ तुम भी पुष्ट बन करके रहो, और बहुत पुष्ट हो जाते हैं। तो ये मोहनी कर्म ज्ञानावर्ण कर्म को पुष्ट करता है। व्यक्ति रागी द्वेषी होता है तो ज्ञान की प्रवृत्ति और ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, निर्मोहता बढ़ती जाती है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, शोषण बढ़ता है, दर्शन का शोषण बढ़ता है। जितना रागी द्वेषी तीव्र मोही व्यक्ति होगा उसकी निगाह कमज़ोर हो जाएगी। जो तीव्र रागी द्वेष, उसका शोषण नष्ट हो जाएगा। कहते हैं मेरी मेमोरी वीक हो गई, याद नहीं होता, भूल जाता हूँ। और जो निर्मोही है उसे तो कोई बात कभी सुनाई थी, कई साल हो गए, आज भी याद है, जो कि तो दृश्य भी याद है, प्रसंग भी याद है। तो जो साधु विरागी होते हैं, भौतिक ज्ञान शब्द ज्ञान को प्राप्त करने में भले ही वे अपना उपक्रम न करें, किंतु भावशुद्ध ज्ञान को भी सहजता प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास भावशुद्ध ज्ञान ऐसा हो जाता है जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इतना प्राप्त होता है वैरागी साधुओं के पास। तो सर्वज्ञता प्राप्त होती है। फिर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है तो आगम ईशना, फिर भी आगम ईशना, आगम की देशना देने वाले होते हैं, उस ज्ञान को प्रकट करने वाले होते हैं। भवितव्यम होना चाहिए, नियोगेन नियम से, नियम से उसे ही आप्तता प्राप्त होना चाहिए। भवित आप्तता न अन्यथा, अन्य को आप्तता नहीं मिल सकती। आप्तता के लिए 3 नियामक लक्षण कह दिए। ये 3 अविनाभावी हैं, और 3 अविनाभावी हैं तीर्थंकर की अपेक्षा से, सामान्य केवली की अपेक्षा से। यदि आगम ईशना शब्द रूप दिव्यध्वनि नहीं भी खिल रही है, वीतरागता सर्वज्ञता है, तब भी वे आप्त हैं।
किंतु फिर भी उनकी निःशब्द वर्गणाएँ संसारी प्राणियों को हित का उपदेश देती हैं। तो आप्तता के मायने हुआ यहाँ सर्वज्ञता हो, वीतरागता हो, हितोपदेशता हो। तो नियोगेन नियम से वही आप्तता आती है, न अन्यथा। अन्यथा माने इन तीन के अलावा फिर पूर्ण आप्तता नहीं आती। पूर्ण धर्म प्रवर्तक में समर्थन नहीं होते। धर्म प्रवर्तक आप्त वही होता है जो स्वयं वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेश गुण से युक्त हो, तब वह धर्म प्रवर्तक आप्त होता है। त्रिकोण, त्रिकोण तब कहलाएगा ट्रायंगल, इसमें तीन कोण हो। दो रेखा खींचने से त्रिकोण कभी नहीं बनता। तीन रेखा होंगी तभी त्रिकोण बनेंगे। दो रेखा से एक कोण बनेगा। एक रेखा आएगी मिल जाएगी तो दो कोण बढ़ा देगी। दो रेखाओं ने मिलकर एक कोण बनाया और एक रेखा ने दोनों को छू करके दो कोण और बना दिए, त्रिकोण। कभी दो रेखा से त्रिकोण नहीं बनता। ऐसे ही दो तत्वों से मोक्ष नहीं बनता। ज्ञान, ध्यान, तप तपस्वी का लक्षण हो गया। आगम का लक्षण आपते द्वारा कथित, गर्दर द्वारा गुंथित, मुनि द्वारा रचित, ये तीन हो गई। तो जो तीन से संबंधित है तो ये तीन बातें आप्त में होना जरूरी है। या तीन में से कोई कम है तो आप्त अपना नहीं। संगी किसे कहते? संगी वो है जिसके पास तीन योग हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। एक योग भी कम है तो संगी नहीं बनेगा। तो महानुभाव आप देखो, नट कलाकार का खेल देखते हैं। इधर पोल गाड़ दिया, उधर पोल गाड़ दिया, बीच में रस्सी बांधी। तीन चीज़ें, रस्सी और दो पोल, तब वह नटपना खेल कर सकता है। ऐसे ही आप्तपना तभी आता है जब तीन एलिमेंट्स हों। जैसे परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीन में से एक भी कम है तो नहीं हो सकते। इसी तरह से यहाँ पर आप्तपने का लक्षण दिया, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, इनके साथ ही आप्तपना ठहरता। इसके बिना न अन्यथा संसार के अन्य किसी प्राणी में आप्तपना नहीं होता। तो महानुभाव उस आप्त के स्वरूप को स्वीकार करके उन पर श्रद्धा करें, भक्ति करें और अपनी आत्मा के परिणामों को नवल बनाएं। यही इस कारका के माध्यम से हम जानें। शेष बातें आगे जानेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री महाराज की